जय हिंद बच्चों। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आप ही के द्वारा भेजे गए कुछ डाउट को। तो इस डाउट में से आपका डाउट था लिमिट से, और लिमिट में आप जो देखेंगे RS अग्रवाल बुक में एक्सरसाइज 27A, उसमें क्वेश्चन नंबर 22 और 24 ये दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन। उसके बाद आप मेजरमेंट ऑफ एंगल देखते हैं RS अग्रवाल बुक में, तो उसमें लास्ट क्वेश्चन 16 नंबर जिसमें आपका ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इस तीनों क्वेश्चन को हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 22 में, तो 22 में आपका जो दिया गया है ये लिमिट x टेंस टू √3 माइनस एक्स माइनस 1 2 माइनस एक्स। तो इसको क्या कीजिए आप लोग, लिमिट x टेंस टू 0 तो लिखिए ही यहाँ पर, और ये आपका 3 माइनस एक्स माइनस 1/2 माइनस एक्स, और यह जो ऊपर का कंजुगेट है, ऊपर को इसी के ऊपर नीचे इसी का कंजुगेट से, कहने का मतलब कि √3 माइनस 1 प्लस 1 और √3 माइनस 1 प्लस 1 से आप जो है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करने से क्या होता है कि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये a माइनस बी और ये a प्लस बी का फॉर्म है। तो a माइनस बी और a प्लस बी आपका अगर रहे तो इसको हम लोग a² माइनस b² लिखते हैं। तो ठीक उसी तरह से √3 माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो गया। अब बाय इसको आप 2 माइनस एक्स चाहे तो इसी तरह से रहने दीजिए, इसको कुछ मत कीजिए। तो √3 माइनस एक्स अब प्लस 1 इस तरह से रहने दीजिए। अब यहाँ पर x टेंस टू 0 आपका दिया गया है। अब यह लिमिट x टेंस टू 0 तो है ही, और इसके बाद ये आपका 3 माइनस एक्स हो जाएगा, रूट भी हट गया और स्क्वायर रूट पावर 2 भी हट गया और स्क्वायर रूट भी हट जाएगा इसका, और यहाँ पर -1। अब बाय ये आपका 2 माइनस एक्स, और यहाँ पर √3 माइनस एक्स लिख दीजिए, अब प्लस 1 लिख दीजिए। अब इसमें जो है ये जो फॉर्म आप देख रहे हैं ये डिटर्मिनेट फॉर्म में आ गया है। तो डिटर्मिनेट फॉर्म में अब क्या करेंगे, x का वैल्यू हम रखते हैं यहाँ पर, तो x का वैल्यू यहाँ पर 0 रखेंगे। तो 3 माइनस 0 माइनस 1, अब बाय 2 माइनस 0 हो गया आपका यह, और यहाँ पर √3 माइनस 0 तो √3 ही हो जाएगा, और यहाँ पर नीचे प्लस 1। तो हम देख रहे हैं क्या कि ये आपका 2/2 इंटू √3 प्लस 1 आता है। 2 यहाँ पर कट गया, जो आपका हो गया 1/√3 प्लस 1 हो गया। ये दोनों जो है माफ़ करेंगे, ये आपका हो गया 1/√3 प्लस 1 हो जाता है। तो यही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 में हमको क्या करना है कि इसका जो आप देख रहे हैं ना ऊपर पे, इसके कंजुगेट, कहने का मतलब कि बीच में माइनस दिया गया है, तो यहाँ प्लस लेकर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे कि लिमिट तो लिखेंगे ही, x टेंस टू आपका 0 हुआ, और उसके बाद यहाँ √3 प्लस एक्स माइनस √5 माइनस एक्स को हम मल्टीप्लाई कर दिए हैं √3 प्लस एक्स। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस डाल के आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, और इसके नीचे भी वही हो जाएगा, √3 प्लस एक्स आ जाएगा, अब फिर 5 माइनस एक्स इस तरह से। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं x² माइनस 1 है, तो x² माइनस 1, और यहाँ x टेंस टू 1 है, तो यहाँ x टेंस टू 1 रहने दीजिए आपका। अब देखा जाए कि ये जो है आपका आगे जब सॉल्व होगा तो इसको देखिए आप लिख सकते हैं 3 प्लस एक्स माइनस 5 प्लस एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसका स्क्वायर होगा, चूँकि यह a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में है। a के जगह पर यह पूरा है और b के जगह पर यह पूरा है, तो इस पूरे का स्क्वायर होगा तो रूट भी हट जाएगा, स्क्वायर भी हट जाएगा, तो इसीलिए 3 प्लस एक्स आ जाएगा। और यहाँ पर जो है 5 माइनस एक्स है का स्क्वायर जब आएगा तो ये स्क्वायर हटने के साथ रूट भी हटेगा, और ये माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा इसको
तो यहाँ पर यह प्लस हो जाएगा। अब बाय हो गया आपका यहाँ पर x प्लस 1 एक बार, और ये एक बार x माइनस 1 हो गया। और यहाँ पर जो है रहने दीजिए इसको, 3 प्लस एक्स को रहने दीजिए, अब फिर प्लस 5 माइनस एक्स को यहाँ रहने दीजिए, और लिमिटिंग वैल्यू जो है आपका x टेंस टू 1 आपका दिया गया है ही। इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि x प्लस एक्स 2x हो जाता है, और यहाँ पर माइनस 2 आता है। उसके बाद यहाँ नीचे में x प्लस 1 और यह x माइनस 1, और उसके बाद √3 प्लस एक्स लिखेंगे, अब प्लस √5 माइनस एक्स लिख देंगे, और यह लिमिट x टेंस टू आपका 0 हो गया। अब यहाँ देखिए 2x प्लस 2, इसमें हम अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 1 हो जाता है आपका। तो हम जैसे ही कटा के लिख दिए, इसी तरह से आप भी नहीं लिख दीजिएगा, आप अगले स्टेप में लिखिएगा इसको। अब यहाँ पर ये दोनों कट गया, अब ये डिटर्मिनेट फॉर्म में आ गया। अब इसका वैल्यू जो है x का वैल्यू 1 रख दीजिए, 2/1 प्लस 1 2 हो गया आपका, इनटू 3 प्लस 1 जो हो गया √4 हो गया, अब फिर 5 माइनस 1 जो है आपका √4 हो गया। इसको आप सॉल्व कीजिए तो 2 यहाँ कट गया, √4 2 प्लस 2 1/4, इसका भी स्क्वायर रूट 2, इसका भी स्क्वायर रूट 2, तो 2 प्लस 2, इससे भी 2 निकला, इससे भी 2 निकला, तो ये आपका 1/4 हो जाता है। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो कि मेजरमेंट ऑफ एंगल से है, इसमें क्या कह रहा है कि द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी। अगर कोई भी क्वांटिटी या नंबर्स एपी में हो तो हम उसको कंसीडर क्या कर सकते हैं, ए पहला को, दूसरा को a प्लस डी, कॉमन डिफरेंस d है, तीसरा को a प्लस 2d, और फिर उसके बाद अगले को a प्लस 3d। तो इसी तरह से हम 4 एलिमेंट AP का ले सकते हैं। इसके बाद कहता है कि ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट। तो ग्रेटेस्ट आपका यही होगा ग्रेटेस्ट, और ये लिस्ट सबसे छोटा हो जाएगा। तो इसका जो ग्रेटेस्ट एंगल है a प्लस 3d, जो कि इसके लिस्ट के डबल है, कहने का मतलब 2a के बराबर है। तो यहाँ से हमको 3d इक्वल टू सिर्फ a मिलता है। इस a को हम यहाँ से हटा के इधर ले आते हैं तो सिर्फ हमको a बचा, तो यानी कि 3d इक्वल टू हमको a मिला। अब हम जान रहे हैं कि a प्लस d कर दें, और a प्लस 2d कर दें, और a प्लस 3d कर दें, चारों एंगल को ऐड कर दें, तो ये आपका 360 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ a प्लस a प्लस a प्लस a, यह आपका 4a हो गया। a प्लस 2d प्लस 2d प्लस 3d मिलके हमारा 6d हो गया, इक्वल टू 360 हो गया। अब यहाँ से 3d का वैल्यू a आप रख दीजिए, ये इक्वेशन 1 है आपका, तो यहाँ 6d है, तो यहाँ 4a प्लस 2 इंटू 3d लिखेंगे हम लोग। 2 इंटू 6 को 2 इंटू 3d लिख सकते हैं, तो 3d का वैल्यू आपका a है, तो यह आपका 360 के बराबर हो गया, यानी 6a इक्वल टू 360 हो गया। अब यानी कि a इक्वल टू आपका 360 डिग्री अब बाय 6 हो गया, जो कि 60 डिग्री निकलता है। यही आपका लीस्ट एंगल है, यही आपका क्या है, लीस्ट एंगल है, सबसे छोटा एंगल है। अब सबसे छोटा एंगल को हमको एक्सप्रेस करना है रेडियन में, तो रेडियन में जब एक्सप्रेस करना है तो इस 60 डिग्री को मल्टीप्लाई कर दीजिए पाई बाय 180 डिग्री से, तो यही चीज़ आपका बन गया रेडियन में। 6 या 18 यानी कि 6 3 18 होता है, यानी कि पाई बाय 3 यह आपका रेडियन हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे ठीक तरह से समझ गए होंगे।